Okay, good morning to you all, my dear students. Let us start. Direct and indirect speech. This is very important to understand. When you write something, you either write in direct speech or write in indirect speech. This is a statement only. This is a statement only. Whatever we say, suppose your Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, came to Araria. Suppose you went to listen to his, speech. Whatever he said, my dear people of Araria, we will make a medical college, we will make a engineering college, we will make so many roads, canals, bridges, hospitals, schools, buildings will be done by me. Suppose many, assurances was given by the CM of Bihar, Mr. Nitish Kumar. You heard it? Then you came to your home. You came to your residence. You came to your residence. Your uncle asked you, "Hello, Pravesh. Hello, my dear. Whatever Nitish Kumar has told you in his speech, you told that Nitish Kumar has said that his government is going to construct a building for medical college. His government or JDU government is going to construct an engineering college or many schools or hospitals, whatever, bridges or whatever speeches, whatever announcements were done by the CM of Bihar. You discussed with your uncle, with your cousin, in your village. That is indirect narration. Whatever you are telling to your uncle about Nitish Kumar's speech, that is indirect speech. Whatever Nitish Kumar has told in his speech in नेताजी सुभाष स्टेडियम, that is his direct speech. अब हिंदी में समझिए, ठीक देखिए, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में बिना कोई चेंजिंग किए हुए, बिना कोई सार या सारांश को बताते हुए जब हम व्यक्त करते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके विपरीत जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त न करके उसके सार या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, समझे बात को? फिर मैं दोहरा रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के स्टेटमेंट को, सेंटेंस को उसके शब्दों में व्यक्त न करके उसके सार या अर्थ या मतलब या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब मैं और बताऊंगा। राम से टू मोहन, इन्वर्टेड कामा है। इन्वर्टेड कामा से पहले जो है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये वर्ब जो है राम से टू मोहन, ये वर्ब मोहन को रिपोर्ट कर रहा है। सेट किसको रिपोर्ट कर रहा है? मोहन को। ये सेट को कौन वर्ब कहेंगे? कौन वर्ब कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में,
ध्यान दे रहे हो इनायत? सेंटेंस देख रहे हो क्या है? यू आर राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस किस टेंस का है? आप याद कीजिए। हाँ, इंग्लिश में बोलो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यू आर राइटिंग लेटर, यू वहाँ सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग V4 है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। बात सही है? सही है कि नहीं? अब इसको हम इनडायरेक्ट में किए। क्या किए? राम टोल्ड मोहन सेड टू को किसमें बदले? टोल्ड में। टोल्ड मोहन इन्वर्टेड कॉमा को, है लड़का हेलो बोर्ड पे देखिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किए। राम टोल्ड मोहन दैट। अब मोहन के लिए क्या? यू आर, राम सेड टू मोहन, मोहन के लिए यहाँ यू आया है तो ही आ गया। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट जो है पास्ट इम्परफेक्ट में बदल गया। किसमें? नियम है, तुमको जब आगे चलोगे 6, 8, 7, 8, 9, 10 में तुम पढ़ोगे, नरेशन इसको कहते हैं। अब आज अभी आपके पास दिमाग है, आप अभी भी समझ लीजिए कि इसको जो है यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होता है, राम सेड टू मोहन, राम सब्जेक्ट है, वहाँ जो आई रहेगा, वहाँ जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई रहेगा तो इसके सब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। वहाँ वी रहेगा तो भी सब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। जब वहाँ यू रहेगा ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। राम सेड टू मोहन, मोहन वहाँ ऑब्जेक्ट है, मोहन वहाँ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मोहन। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, और ही सी इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और दे थर्ड पर्सन का प्लुरल है। आप जानते हैं पहले से। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पर्सन या वहाँ यू है, यू आर राइटिंग लेटर है, सेकेंड पर्सन यू है, ये ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलेगा। इसको SON फार्मूला कहते हैं। आप बहुत बच्चा है इसलिए आपको उतना डिटेल में नहीं बताते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए SON फार्मूला यही है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो सेंटेंस देखते हो यू आर राइटिंग लेटर, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहो या रिपोर्टेड स्पीच कहो, ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच किसको है? वकार, इनायत ध्यान दो। ये बताओ, यू आर राइटिंग ए लेटर, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। हेलो, क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इसका जो है सेकंड पर्सन यू बदल जाता है ऑब्जेक्ट के पर्सन में। यहाँ अगर आई रहता तो सब्जेक्ट पर्सन में बदलता, फिर भी ही होता। राम के लिए क्या लोगे तुम? ही। सीता के लिए सी लेते हैं, लड़का के लिए ही लेते हैं, लड़की के लिए सी लेते हैं। अब देखिए यहाँ रहता अगर वी तो भी इसी के पर्सन में आप लेते, थर्ड पर्सन प्लुरल लेते। अगर यहाँ है यू ऑब्जेक्ट के पर्सन, या राम सेड टू मोहन, ये ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन भी संयोग से थर्ड पर्सन में है, इसके लिए भी ही लिया गया है, इसलिए हो गया ही। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बदल जाता है पास्ट इम्परफेक्ट में। किसमें? पास्ट इम्परफेक्ट में। जैसे कि यू आर राइटिंग ए लेटर, दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। पास्ट इम्परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। समझ गए बात को? तो ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। समझा? उम्मीद करते हैं तुमने